ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको ज़मीन में निधि व धन गड़ा होने के संबंध में शास्त्रोक्त जानकारी बता रहा हूँ। जहाँ की मिट्टी में कमल की गंध आती हो, वहाँ निधि होती है। जहाँ बाज, कौवा, बकुला आदि अन्य बहुत से पक्षी सदा बैठते हो, वहाँ निसंदेह निधि धन होता है। जहाँ पर सिंह प्राय बैठा करता है, वहाँ भी निधि धन होता है। इसमें संशय नहीं होना बताया गया है। जहाँ बहुत से वृक्ष हो, किंतु सब वृक्षों को छोड़कर किसी एक ही वृक्ष पर सभी पक्षी सदा निवास करते हो, वहाँ निधि धन होता है। जीर्ण शीर्ण उद्यानों, तालाबों व शून्य ग्रामों में तथा वनों में जहाँ देवियों के मंदिर स्थित होते हैं, वहाँ भी निसंशय धन होता है। जहाँ पर कोमल, सुंदर, घनी ऐसी घास उगती हो जो लोभवश गायों द्वारा खाए जाने पर भी पूर्ववत हो जाती हो, वहाँ भी निधियाँ धन होता है। जहाँ पर शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतुओं में वृक्ष पवित्र पत्तों से युक्त होकर हरे भरे बने रहते हैं, वहाँ निश्चित रूप से धन होता है। एक शिखा वाले वृक्ष में यदि 2 शाखाएं हो तो वहाँ धन होता है। ऋतु के विपरीत फल वाले वृक्ष जहाँ दृष्टिगोचर होते हो, वहाँ निश्चित रूप से धन होता है। जहाँ बरगद के वृक्ष में हाथी के सूंड के समान बरौह दिखाई पड़े, उस पर आघात करने से लाल रंग का स्राव हो, वहाँ निश्चित रूप से धन होता है। इसमें कोई संशय नहीं होना बताया गया है। जहाँ बरगद में झंडों व मत्स्य के आकार के बरौ दिखाई पड़े, वहाँ भूमि में 1 लाख की संपत्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जिन वृक्षों पर चढ़ना संभव नहीं होता, उन पर यदि चढ़ने का आधार दिखाई पड़े तो इसे वहाँ निधि होने का लक्षण जानना चाहिए। जो भूमि जल के संपर्क से रहित होने पर और दिन भर सूर्य की किरणें से या दावा अग्नि से दग्ध होने पर भी यदि सूखे नहीं बल्कि नम दिखाई पड़े,
तथा उसके आसपास कहीं पर भी सांप के रहने का भी पता चले तो इसे वहाँ पर निधि होने का लक्षण समझना चाहिए। इस प्रकार निधि स्थान का निरीक्षण करके निधि की जानकारी आप कर सकते हैं। दोस्तों, निधि स्थान प्राप्त होने के उपरांत भी इस निधि को नहीं खोदना चाहिए। यदि खोदना ही है तो पूर्ण शास्त्रोक्त विधि विधान या योग्यजन व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही खोदना चाहिए। उस निधि की रखवाली करने वाला या उसका मालिक कसाया वहाँ रहता है। यदि आपके द्वारा खोद ली जाती तो उसमें विघ्न बाधा आती है, आपको हानि नुकसान हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की निधियों को भाग्य में हो तभी प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा हानिकारक होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।